जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आपको बहुत ही प्यारी, वैसे तो आपने ये लीलाएं भी सुन रखी होंगी, लेकिन मैं फिर भी आप सबको बताना चाह रही हूँ। स्नान पूर्णिमा से जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। और फिर 15 दिन के बाद जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। अब ये भी मैं आपको बताती क्यों पड़ते हैं श्री जगन्नाथ भगवान प्रत्येक वर्ष बीमार। तो आज हम आपको वही लीला बताने जा रहे हैं। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री माधव दास जी। वे अकेले रहते थे। संसार से इनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे, नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को वो अपना सखा भी मानते थे और हमेशा उन्हीं के साथ खेला कूदा करते थे। प्रभु इनके साथ अनेक लीलाएं भी किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखा देते थे। भक्त माधव दास जी ना अपनी ही मस्ती में अलग मग्न रहते थे, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता था। एक बार हुआ क्या कि माधव दास जी को मतलब बहुत तेज ना उल्टी दस्त लग गए और जिसके कारण ना वो बीमार रहने लगे। वो इतने दुर्बल हो गए, मतलब इतने पतले हो चुके थे कि वो उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे। पर जब उनसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा था ना, उसके बाद भी वो अपना काम ना स्वयं ही करना चाहते थे। वो किसी से भी अपना कार्य या अपनी सेवा नहीं लेते थे। और कोई कोई उन्हें कहते भी थे, क्या महाराज जी, क्या हम आपकी सेवा कर दें, लेकिन वो हमेशा हर किसी को मना कर देते थे और बस एक ही बात बोलते थे, मेरे तो एक जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। जबकि उनकी ऐसी दशा होने पर भी उन्होंने किसी से कभी भी कोई मदद नहीं ली। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो वे उठने बैठने लायक भी नहीं रहे, मतलब वो बहुत असमर्थ महसूस करने लगे अपने आप को। तब श्री जगन्नाथ जी ने पता है क्या किया? तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधव दास जी से कहने लगे कि हम आपकी सेवा कर दें। तो भैया, अब माधव दास जी उस समय इतने दुर्बल थे और इतने ज़्यादा हो चुके थे कि शायद वो उनसे मना भी नहीं कर पाए। और भक्तों के लिए फिर भगवान ने क्या क्या किया, आपको आज ये जानने को मिलेगा इस लीला में। तो प्रभु जो है, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब उनका मलमूत्र वो मतलब कर दिया करते थे, मतलब कपड़ों में निकल जाया करता था। उन वस्त्रों को भी पता है हमारे जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। कोई अपनी भी इतनी सेवा नहीं कर सकता जितनी जगन्नाथ भगवान ने भक्त माधव दास की थी। और तभी तो भक्त माधव दास जी पर प्रभु का इतना स्नेह था कि मतलब कि प्रभु स्वयं उनके लिए उनके पास आए और उनकी सेवा की। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान भी लिया, यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधव दास जी ने पूछ लिया प्रभु से, हे प्रभु, आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे ना, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? रोग दूर कर देते तो ये सब आपको नहीं करना पड़ता ना कान्हा जी। तो ठाकुर जी ने पता है क्या कहा? वो बोले, हाँ देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। जो कर्म आपके होते हैं, जो प्रारब्ध आपके जन्मों के बकाया होते हैं, उसे स्वयं ही भक्त को भोगना पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए तुम्हें फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा सा भी प्रारब्ध के कारण बार बार जन्म लेकर ये कष्ट भोगने पड़े, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बन उनको प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं प्रभु। अब तुम्हारे प्रारब्ध में से 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी के लिए, स्वयं के लिए मतलब उन्होंने ले लिया। इसलिए आज भी जगन्नाथ भगवान होते हैं बीमार। और मैं क्या कहूँ, इस तरह की ये जो लीलाएं हैं, ये भक्तों के प्रेम और प्रभु के अथाह प्रेम के उपलक्ष्य में आज भी हमारे जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ते हैं। अब आपको समझ में आया कि प्रभु भक्तों के लिए क्या क्या सहते हैं। वो तो मतलब एक बात हो गई कि भगवान जो है इतनी वत्सलता दिखा देते हैं अपने भक्तों के लिए कि हर वर्ष अब भगवान को 15 दिन तक जो है
ये बुखार उनको जो होता है, उनको जो कष्ट होता है, वो उसे सहते हैं। तो आज की ये सुंदर सी लीला आप सबके लिए मैंने बताई, ताकि आप सबको ये पता चले। बहुत से भक्त बोलते रहते हैं कि हमारे प्रभु हमारे लिए क्या करते हैं, उन्होंने हमें ये नहीं दिया। अरे प्रभु वो करते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, है ना। तो ये लीला आपको कैसी लगी? छोटी है, लेकिन आप सबको ये पता होनी चाहिए थी। और वैसे सभी भक्तों को पता है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि क्यों ना मैं ये लीला आप तक पहुंचाऊं, और आप सबको भी सुनकर बहुत आनंद आएगा, अच्छा लगेगा कि क्यों हमारे जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ते हैं। अब पता चला वो क्यों बीमार पड़ते हैं। अब हमें भक्त का नाम भी याद रहेगा, है ना, माधव दास जी। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे, श्री हरिदास।